नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी और अहम खबर की करेंगे बात। जबलपुर मॉड्यूल में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआईएस से जो तार जुड़े थे, इस मामले में एनआईए ने छापा भी मारा था और इसमें अपडेट सामने आया है। आतंकियों की हार्ड डिस्क और मोबाइल से इस बात का खुलासा हुआ है। एनआईए ने पूछताछ भी की है, जिसमें इस बात का यह खुलासा हुआ है कि लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण उनका करने की पूरी तरह से प्लानिंग कर रखी थी। खासतौर पर ब्राह्मण और जैन लड़कियों को टारगेट बनाया जाता। एनआईए को हार्ड डिस्क और मोबाइल से इसका इनपुट मिला है। आईएसआईएस से इनके तार जुड़े होने से इनपुट के बाद खुलासा हुआ है। 27 मई को जबलपुर में 13 जगहों पर रेड मारी गई थी और कई तरह के दस्तावेज और बाकी जानकारियां पुलिस को मिली थी। मुस्लिम युवकों को समूह में जोड़कर ये प्लान तैयार कर रहे थे। और इतना ही नहीं, एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि 2050 तक हिंदुस्तान को, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की इनकी योजना पर काम करने की प्लानिंग चल रही थी। इधर दुर्ग से बड़ी खबर बता रहे हैं। हवाई फायर करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के पास से राइफल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। आरोपी के पास से 3-5 खाली कारतूस भी जब्त किए गए हैं। भिलाई सेक्टर 8 के हाई स्कूल मैदान में उसने फायरिंग की थी। आरोपी अवतार सिंह भट्टा के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर बता रहे हैं दुर्ग से। इधर नाम बदलकर पहले युवतियों से जान पहचान, फिर दोस्ती और फिर धीरे धीरे प्यार का ढोंग रचाना। बात आगे बढ़ी तो फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव और युवती के इनकार करने पर प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग की धमकी। लव जिहाद के इस प्रकार के मामले पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़े हैं। इंदौर में यह कोई पहला मामला नहीं है। बीते एक हफ्ते में यह चौथा मामला है। तुकोगंज थाना क्षेत्र के मॉल में काम करने वाली युवती ने ऐसी ही शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मुस्लिम युवक लाला और अरबाज ने अपना नाम छिपाया, नाम बदला और युवती से दोस्ती की। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है। कल एक रिपोर्ट हुई थी जिस पर से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। फरियादी द्वारा बताया गया कि लाला उर्फ अरबाज नाम का व्यक्ति है, जो पहले उसके साथ जहां ये खरीदारी करने गई थी वहां पर मिला था और पहले इसने दोस्ती की। उसके बाद फिर इसको धमकाया, डराया धमकाया और ये बात भी छिपाई कि वो मुस्लिम धर्म का है और उसको दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद में शादी करने के लिए भी धमकाया। पुलिस ने इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे इसमें विवेचना की जाएगी। धार से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक पर पलटा है। बाइक सवार 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसमें माता पिता और 2 बच्चों की मौत हो गई है। पूरा परिवार इस हादसे की चपेट में आया। बाइक पर जा रहे थे माता पिता, 2 छोटे छोटे बच्चे, चारों की मौत हो गई। माछलिया घाट के पास मंडारिया गांव की यह घटना है। राजगढ़ थाना पुलिस अब कार्रवाई में जुटी हुई है। बेहद दर्दनाक ये हादसा है कि परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बाइक सवार लोगों ने दम तोड़ दिया। बाइक सवार लोग जा रहे थे और इन्हीं के ऊपर ये पलट गया। माछलिया घाट के पास मंडारिया गांव की ये घटना और इस दर्दनाक हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक पर पलट गया और बाइक सवार 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बेहद दर्दनाक खबर ये। माता पिता और दोनों बच्चे जा रहे थे कहीं और बाइक पर सवार थे। ट्रक अनियंत्रित हुआ और इन्हीं के ऊपर पलट गया। 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक परिवार खत्म हो गया दर्दनाक हादसे में। धार से खबर बता रहे हैं।
नवीन मेहर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन, वाकई में ये खबर बेहद दर्दनाक, पूरा परिवार तबाह हो गया एक इस हादसे में, माता पिता दोनों बच्चों की जान चली गई। कैसे हादसा ये हुआ? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये घटना जो है बड़ी ही दर्दनाक है, बड़ा ही दुखद जो है समाचार है ये पूरा। माछलिया घाट के पास में जो भंडारिया करके एक गाँव है, वहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रक जो है राजगढ़ से झाबुआ की ओर जा रहा था, तभी माछलिया घाट पर ग्राम भंडारिया के पास में जो ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक के ऊपर जा पलटा, जिससे जो है बाइक के जो है 4 लोग जो है उस पे थे, और जो है ट्रक जो है जैसे ही बाइक के ऊपर पलटा, चारों लोग जो है बाइक सवार जो है दब गए, और जो है दबने से चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद में राजगढ़ थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची और ट्रक को हटाया गया, और जिसके बाद में डेड बॉडी को जो है वो सरदारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। वहीं इस पूरे मामले में जो है ट्रक का जो चालक है वह भी जो घायल बताया जा रहा है, और उसे भी सरदारपुर के अस्पताल में उपचार जो है उसका अभी जो है शुरू किया गया है। और वहीं राजगढ़ थाना पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि बड़ा ही दर्दनाक हादसा जो है सामने आया है। जी, वाकई में बेहद दर्दनाक हादसा, एक परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया, और कोई सोच भी नहीं सकता कि मौत इस प्रकार से इस परिवार पर कहर बनकर टूटी, जिसमें माता पिता और दोनों बच्चों की मौत हो गई। ट्रक पलटने की वजह से हादसा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नवीन। और खबर झाबुआ से बता दें, मुख्यमंत्री ने बैठक की है, बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की है। बड़वानी और अलीराजपुर के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं। झाबुआ जिले के जिला संगठन के साथ बैठक है। मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये बातचीत हो रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त झाबुआ से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली है। बीजेपी के पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा इस बैठक में की जा रही है। चुनाव सामने है और ऐसे में रणनीतियां सियासी दल अपने अपने तरीके से बना रहे हैं, लेकिन सक्रियता इस बात से समझ लीजिए, चुनाव को लेकर तैयारी इस बात से समझ लीजिए कि 11 बजे के ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री पूरी तरह से सक्रिय हैं। आज सुबह वे लाडली बहनों से उन्होंने संवाद भी किया आज दोपहर में, और देर रात तक आगे की क्या रणनीति है, कैसे कार्यकर्ताओं को चार्ज करना है, क्या समन्वय स्थापित करना है, इन सब बातों को लेकर पदाधिकारियों से चर्चा की जा रही है। और खास तौर पर इसमें बड़वानी और अलीराजपुर से भी पार्टी पदाधिकारी जो हैं उनको बुला लिया गया है। मंडल अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि इसमें मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर यह चर्चा हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं झाबुआ से। वीरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र, मुख्यमंत्री झाबुआ के दौरे पर, और हमने देखा कि आज तो बहनों से भी उन्होंने संवाद किया, लाडली बहनों से, लेकिन रात के 11 बजे भी उतनी ही सक्रियता दिखा रहे मुख्यमंत्री, बैठक ले रहे हैं। चुनाव करीब है, ऐसे में सबको, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना, समन्वय बनाना, तमाम चीजों की बातें होती हैं। क्या हो रहा है बैठक में? पुनीत, बिल्कुल कहा कि दिन भर व्यस्तता रही। आज दोपहर में लाडली बहना सम्मेलन था, वहां पर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उसके बाद जब वो शाम को करीब 5:30 बजे जो गेल रेस्ट हाउस है यहाँ पर पहुंचे, तो तब से ही वे लगातार कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। अभी जो हमारे पास में जानकारी ये है कि 3 अलग अलग जिलों के जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ में वे बैठक कर चुके हैं। बड़वानी जिले और अलीराजपुर जिले की जो बैठक है, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी संगठन के जो कार्यकर्ता नेता हैं, उनके साथ में उनकी चर्चा हो चुकी है। और निश्चित रूप से चर्चा जो आने वाले विधानसभा चुनाव उसको लेकर हुई है। अब जो फिलहाल जो बैठक चल रही है वो झाबुआ जिले के स्थानीय जो नेता हैं उनके साथ में चल रही है। और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है पुनीत की, झाबुआ जिले में अगर हम 2018 के चुनाव की बात करें तो जो झाबुआ जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं और इस वक्त तीनों पर कांग्रेस का कब्जा है। तो एक साफ रणनीति है कि यहाँ के जो झाबुआ से
के जो कांग्रेस के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया, उनको घेरने की रणनीति है, और जो 3 विधानसभा सीट हैं झाबुआ जिले की, उन पर किस तरह परचम फूल खिलाया जाए, परचम लहराया जाए, इसकी रणनीति वे कार्यकर्ताओं के साथ में कर रहे हैं और उन्हें जीत का मंत्र बता रहे हैं कि किस तरह अनुशासन के साथ। मुख्यमंत्री कह भी चुके हैं कार्यकर्ताओं से कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि झाबुआ क्षेत्र में जो बीजेपी है वहाँ तो सब ठीक ठाक है, आपस में समन्वय तो ठीक है, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री ने सागर के 3 मंत्रियों के साथ बैठक ली थी और समन्वय ठीक ढंग से बनाने के निर्देश दिए थे। जी जी, देखिए वही बात है कि जिस तरह की लगातार प्रदेश की राजनीति में कुछ न कुछ बातें निकल के आ रही हैं, इस तरह अगर हम झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और पिछले चुनाव में यहाँ पर बीजेपी उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। कुछ दिन पहले जब वीडी शर्मा भी झाबुआ, तो इस 7 दिन के अंदर वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी दौरा हो चुका, और उसी 7 दिन के भीतर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी झाबुआ पहुंचे हैं। तो साफ ये है कि अब बीजेपी किसी भी माइक्रो स्तर पर प्लानिंग चल रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि एक एक चीज को रेक्टिफाई किया जा रहा है, माइक्रो लेवल प्लानिंग इसे कहा जाता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। बीजेपी के नए मुख्यालय में पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष इसमें मौजूद हैं। संगठन और आगामी कार्यक्रम को लेकर यह बैठक चल रही है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झाबुआ में बैठक ले रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर, और दूसरी तरफ दिल्ली में राजधानी में भी बैठक चल रही है। बीजेपी के नए मुख्यालय में पार्टी की यह बड़ी बैठक है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष भी मौजूद हैं। संगठन और आगामी कार्यक्रम को लेकर यह बैठक की जा रही है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किताब लॉन्च की है। उन्होंने लॉन्चिंग इवेंट में कहा कि साल 2014 से पहले और आज के समय में बदलाव हो गया है, बहुत बदलाव हो गया है। देश विकास के साथ साथ विरासत को भी संजो रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि जनता ने बीजेपी और पीएम मोदी पर विश्वास जताया और उसका नतीजा सबके सामने है। देश तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। 9 सालों में ऐसे बहुत से काम हुए जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। फिर चाहे वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना। डॉक्टर अनिबान गांगुली जी का स्वागत करेंगे। श्री के उपाध्याय जी, और शिवानंद द्विवेदी जी का। आपने हिम्मत करके 2014 में आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, भारत एनडीए की सरकार बनी और 2014 में नेतृत्व भी मिला, नीति भी मिली, नीयत भी साफ थी और काम करने के साथ साथ आगे बढ़ने का लक्ष्य था, जिसको हम लोगों ने पूरा किया। ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए पॉलिसी पैरालिसिस से डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट, बोल्ड डिसीजंस लेने वाली गवर्नमेंट, ये हम सबको देखने को मिला है। और देश का वातावरण भी बदला, और देश के वातावरण बदलने के साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि राजनीतिक संस्कृति बदल गई, पॉलिटिकल कल्चर बदल गया। वोट बैंक पॉलिटिक्स से निकल करके देश अब रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स पर आ गया है। डायनेस्टी से निकल करके डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होना सीख गया है, और उसी तरीके से डायनेस्टिक से निकल करके मेरिटोक्रेसी के साथ खड़ा होना यह देश सीख चुका है। कभी सोचा था? नारा हम जरूर लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, लेकिन आप लोगों ने साथ दिया, और आप लोगों ने साथ देने का नतीजा यह रहा कि आज इट वाज 6th of August 2019 that the complete unification of the country was done and Article 370 was abrogated.
एमपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। कक्षा 12वीं पास कर चुके छात्र छात्राओं को जल्द ही लैपटॉप के लिए रकम जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि जल्द ही लैपटॉप के लिए राशि जारी करें। छात्र छात्राओं को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि जारी की जाएगी। बोर्ड एग्जाम में 75% से ज्यादा अंक पाने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप के लिए राशि जारी की जाएगी, जो जून के तीसरे सप्ताह में जारी होगी। छात्र छात्राओं को 10 जून से पहले अपने जिलों में बैंक अकाउंट को अपडेट करने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। 70,000 बच्चों को ये राशि दी जाना है। तो अभी हम लोग जो उसकी प्रारंभिक तैयारियां हैं वो सभी डीओज को निर्देशित किया गया है कि बच्चों के पूरे अकाउंट्स के डिटेल ले लें, क्योंकि ये राशि उनके अकाउंट्स में अंतरित होगी। तो अभी ये एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी बच्चों के खाते में राशि हम लोग पहुंचाएंगे। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और बीजेपी विधायक संजय पाठक ने श्री हरिहर तीर्थ क्षेत्र निर्माण को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि विजय राघवगढ़ के राम राजा पर्वत पर हरिहर तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसमें 4 धाम की आकृतियों के मंदिरों का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि लगभग 100 एकड़ में भव्य हरिहर तीर्थ क्षेत्र बनाया जाएगा। सैकड़ों भाषाएं, हजारों भाषाएं, सैकड़ों पंथ हैं और विभिन्न धर्मों को मानने वाले सनातन धर्म में ही विभिन्न देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे। मैंने बोला कि ठीक है, भगवान परशुराम, क्योंकि मेरा भी जन्म विप्र कुल में हुआ है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि अपने उस कुल के लिए, अपने समाज के लिए कुछ लौटा के देना। तो मैंने सहज ही स्वीकार किया कि भगवान परशुराम जी एक बड़ा दिव्य प्रतिमा, एक विग्रह स्थापित किया जाएगा और उस विग्रह को स्थापित करने का विचार आया। उस विचार को आगे बढ़ाते हुए जब हम चारों तरफ नजर दबाए, लोगों के मन के भाव जाने, तो मुझे महसूस हुआ कि एक पूरा पुण्य पीड़ित क्षेत्र का ही निर्माण। एमपी में जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भगवान हनुमान सियासी मैदान में उतार दिए गए, लेकिन अब शंकर भगवान को भी सियासी मैदान में एंट्री करा दी गई है। सिवनी के बरघाट विधानसभा के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकड़िया ने शंकर भगवान को आदिवासी बताया और कहा कि समुद्र मंथन से जो जहर निकला उसे किसी और ने नहीं, शंकर भगवान ने पिया और भगवान शंकर आदिवासी थे। कुछ दिनों पहले विधायक अर्जुन सिंह ने बजरंग बली को आदिवासी बताया था। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जहर निकला, अमृत निकला। अमृत तो होशियार लोगों ने पी लिया, अब जहर बच गया। उस जहर का क्या करें? तो उस जहर को भी किसने पिया? किसने पिया? हिमालय में रहने वाले भोले भंडारी। और भोले भंडारी किसको कहते हैं? आदिवासी को तो कहते हैं। आज हर किसी की जबान में तो है। किसने पिया जहर? इस जहर को आदिवासी ने पी के इस संसार को जीवन दान दिया है। नर्मदापुरम होमगार्ड ऑफिस के पास रविवार को हुए गोलीकांड में नया ट्विस्ट आया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि गोली लगने से घायल युवक ने ही खुद पर गोली चलाई थी। इसके पीछे वजह पुरानी रंजिश है, जिसमें घायल दूसरे पक्ष को फंसाना चाहता था। घटना में घायल शिवम ने पुरानी रंजिश के लिए बदला लेने के लिए खुद को गोली मारकर फायरिंग की झूठी मन गढ़ंत कहानी बनाई, जिसमें उसके दोस्त और परिजन शामिल हैं। घायल ने यह योजना अपनी मां, दोस्तों और ड्राइवर के साथ मिलकर बनाई थी। इस मामले का पूरा खुलासा एसपी गुरुकरण सिंह ने किया। उमरिया में एक महिला ने 1.5 साल के बच्चे के साथ ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। मेहरोई गांव की रहने वाली महिला ने कदम क्यों उठाया, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। प्राथमिक जांच में पारिवारिक कलह के चलते खुदकुशी की बात सामने आई है।
मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर महिला को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। बड़वानी में पानी के लिए महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। वार्ड की महिलाओं ने सिर पर मटका लेकर नगर पालिका वे पहुंची और मुख्य द्वार पर मटका फोड़ नारेबाजी की। कहा कि अगर पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो नगर पालिका में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र मंडलोई ने कहा कि पानी की सप्लाई 2 से 3 दिनों से न होने से यह प्रदर्शन किया गया और नगर पालिका सीएमओ भूपेंद्र दीक्षित ने 1 हफ्ते में व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। दमोह से खबर, जहां पर पथरिया इलाके में फेक फेसबुक आईडी बनाकर युवती को बदनाम करने और उसके परिजनों पर शादी का दबाव डालने का मामला सामने आया है। मामला पहले भी सामने आ चुका है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन एक बार फिर से नई फेक आईडी बनाकर युवती को अश्लील पोस्ट डालकर शादी का दबाव बनाए जाने का मामला सामने आ रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बात करेंगे खरगोन की। यहां पर 30 मई को सोनम एग्रोटेक का जिनिंग फैक्ट्री में 9 लाख रुपए की लूट हुई थी। पुलिस प्रशासन ने फैक्ट्रियों के मालिकों के साथ बैठक की थी और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए थे। एसपी ने कॉटन और गल्ला व्यापारियों की बैठक लेकर सुरक्षा के कई निर्देश और हिदायत दी थी, लेकिन जब न्यूज 18 की टीम ने फैक्ट्रियों का जायजा लिया तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पोल खुल गई। कपास एवं गल्ला व्यापारियों को बुला के मीटिंग में ये बोला है कि आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए जो बाइक से पेमेंट बैंकों में लेने जाते हैं वो 4 व्हीलर से लेके आओ। और दूसरा ये बोला है कि आप 4 व्हीलर में भी जाओ तो ये जो आजकल तुम चौकीदार रखते हो तो एक तुम राइफल वाला भी रखा करो। इस संबंध में सभी को सावधानीपूर्वक केस लेने के संबंध में बताया गया। 4 व्हीलर से केस का अपना जो परिवहन करें, साथ ही प्रत्येक जिनिंग में सीसीटीवी उन्नत किस्मों के लगाए जाएं तथा एक सशस्त्र गार्ड रखा जाए। नाइट में 24 घंटे सशस्त्र गार्ड रखा जाए तथा अन्य भी जो सुरक्षात्मक बिंदु जो इनको अपनाना चाहिए उसके संबंध में बताया गया है। कॉटन के जो कपास उद्योग है, जिनिंग फैक्ट्रियों में किस प्रकार की सुरक्षा को लेकर लापरवाही आप देख सकते हैं कि हम ये एक जिनिंग फैक्ट्री में पहुंचे हैं और सीधे घुस रहे हैं। यहाँ कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं है या कोई ऐसा रजिस्टर भी मौजूद नहीं है कि वो यहाँ पर नोट किया जाए। आप देख सकते हैं कि पीछे किसी भी प्रकार के कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। विशेष रूप से एक जो जिनिंग में लूट की घटना हुई, 9 लाख रुपए की बड़ी लूट हुई है। उसके बाद जब न्यूज 18 की टीम पड़ताल कर रही है तो करीब 1 दर्जन जिनिंग फैक्ट्रियों में हमने जायजा लिया है और जायजा लेने के दौरान सुरक्षा में भारी लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि जो पुलिस अधीक्षक है धर्मवीर सिंह, उन्होंने जिनिंग फैक्ट्री के कॉटन उद्योग के जो व्यापारी थे उनकी भी एक बड़ी मीटिंग ली है और मीटिंग लेने के बाद उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा गार्ड को लेकर निर्देश दिए, साथ ही सीसीटीवी कैमरे को लेकर निर्देश दिए। लेकिन जो न्यूज 18 की टीम अब पड़ताल कर रही है कि पुलिस के निर्देश के बाद भी सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। रीवा से खबर, शादी से ठीक 1 दिन पहले लड़के और उसके परिजनों पर शादी तोड़ने के आरोप लगे। लड़की पक्ष का आरोप है कि शादी के ठीक 1 दिन पहले 5 लाख रुपए कैश की मांग रख दी गई और ना देने पर बारात लाने से इनकार कर दिया गया। लड़की अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची, मामले की शिकायत की और न्याय की मांग की और लड़के और उसके परिजनों ने 5 लाख रुपए कैश मांगने की बात को बेबुनियाद बताया। लड़की पक्ष लड़के को 1 कार और 50,000 रुपए नकद दे चुका है, लाखों रुपए खर्च कर चुका है। पुलिस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क से कान्हा जोन से 3 शावकों के साथ नजर आने वाली बाघिन नीलम T65 घायल है। बाघिन के जबड़े के पास गंभीर घाव है। कान्हा जोन में घूमने आए पर्यटकों ने इसे कैमरे में कैद किया। यहां पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र है। कान्हा जोन में बाघिन नीलम को पर्यटकों ने जब कैमरे में कैद किया तो बाघिन के आंख के पास घाव के निशान दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि आपसी लड़ाई की वजह से नीलम घायल हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी
अभ्युदय भारतम कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंचे। उन्होंने अपना विचार रखा और कहा कि भारत अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र बन गया है। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद भारत के उदय का विजन रखा है। स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से विचार बदलने का काम हुआ। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में बहुत कुछ बदला जा चुका है और तेजी से बदलाव हो रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने लव जिहाद को लेकर बयान दिया और कहा कि बेटियों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत से रावण घूम रहे हैं जो अपना भेष, हुलिया, नाम बदलकर, पहचान बदलकर घूम रहे हैं। बेटियों से भी उन्होंने कहा कि संभल कर रहें, न जाने किस मोड़ पर शूर्पणखा मिल जाए। घटनाएं हो रही हैं, बेटियों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि रावण जब सीता हरण के लिए आया था तो राक्षस के देश में नहीं आया था, साधु के देश में आया था और बस ये कह रहा था माता सीता से कि मर्यादा की लक्ष्मण रेखा से बाहर आ जाओ। बस जैसे ही एक बार बाहर आई तब उसने अपना असली रूप दिखाया था। तो ऐसे बहुत से रावण घूम रहे हैं, भेष बदल के, पहचान बदल के, हुलिया बदल के, नाम बदल के। उनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपनी बेटियों से कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस भेष में कब रावण मिल जाए। ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने कई तरह की राहतों की घोषणा की है। इसमें 6 महीनों के लिए फ्री राशन, घायलों को दवाइयां, जरूरत पड़ने पर अस्पताल में इलाज, एम्बुलेंस को फ्री ईंधन, 1 वर्ष के लिए फ्री मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ साथ जियो और रिलायंस रिटेल ने मृतकों के परिवार में से एक आश्रित को नौकरी देने की घोषणा भी शामिल की है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बालासोर में हुई रेल दुर्घटना पर दुख जताया और कहा कि मैं भारी मन से उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं जिन्होंने दुखद ट्रेन हादसे में अपने प्रियजनों को खोया। बालासोर रेल हादसा होने के बाद से बालासोर में मौजूद रिलायंस फाउंडेशन के विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन टीम बालासोर कलेक्ट्रेट और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के साथ समन्वय में काम कर रही है। रिलायंस फाउंडेशन घायलों को निकालकर एम्बुलेंस तक पहुंचाने में मदद करना, मास्क, दस्ताने, ORS, बेडशीट, रोशनी, बचाव के लिए अन्य आवश्यक चीजें जैसे गैस कटर आदि तुरंत उपलब्ध करा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। नमस्कार।